सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट है इस वीक का CGL 2026 के लिए, उसके हम मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इतना ही बताना था। सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है अपना। देखिए दिया गया है इसमें कि एक ठोस अर्धगोलार्ध और एक ठोस गोला इस प्रकार बनाए गए हैं कि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। बोला गया कि अर्धगोलार्ध के वक्र प्रक्षेत्रफल और गोले के कुल प्रक्षेत्रफल का अनुपात बताना है। आपको पता है जो हेमिस्फीयर होता है उसका CSA क्या होता है, यानी कर्व सरफेस ये होता है आपका 2πr²। क्या होता है 2πr², 2πr² होता है। अगर हम गोले के TSA की बात करें वो क्या होता है 4πr², 4πr²। अब देखिए दोनों ही केसेस में क्या है, रेडियस अपने समान है तो रेशियो क्या हो जाएगा इनके जो एरियाज़ का, वो हो जाएगा 1:2। ठीक, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए 4x - 3/x = 7 दिया गया है। हमसे पूछा गया है 64x² + 36/x² का मान क्या है। क्या करेंगे, सिंपली दोनों साइड का स्क्वायर कर दो आप। a² + b² - 2ab हो जाएगा तो 4x² का हो जाएगा 16x², तो 16x² a² + 9/x² हो जाएगा प्लस -2ab, 2 × a क्या आपका 4x है, 4x × 3/x हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, इससे आपके कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 16x² + 9/x² क्या निकल कर आया आप देखिए 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 और 49 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है 64x² और ऊपर क्या 36 है, यानी इसका 4 है, 4 गुना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 16 × 4 = 64x²। हाँ जी, ये क्या हो गया देखिए 64x² 64x² + 36/36/x² हो जाएगा। और ये हमसे पूछा गया था 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 हासिल 1, 4 × 7 = 28 और 29। तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर निकला है क्या निकला है 292। तो इस केस में भी अपना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यह हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसके दो तरीके से बताऊंगा आपको मैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो क्या ax + by + c = 0 हो और हमसे क्या पूछा है स्लोप पूछा जाए, यानी m पूछा जाए, तो m कैसे निकालते हैं अपन माइनस का a/b। क्या निकालते हैं माइनस का a/b, इस तरह निकालते हैं। तो इसमें देखिए कंपेयर कर लो आप भैया -a/b, तो -5 आ जाएगा यहाँ पर -5, और b की वैल्यू क्या है -2 है तो -2। तो आप देखेंगे हमारा आंसर क्या निकल गया 5/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एक तरीका और भी है वो भी देख लीजिए। हमारे पास में क्या होती है इक्वेशन होती है y = mx + c होती है। तो हमें इसी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 2y, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ 2y बराबर, यहाँ आप देखिए 5x + 8 हो जाएगा, 5x + 8। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, y निकालेंगे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5x/2 प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए y = mx + c, तो m की जगह क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो अपना स्लोप है यहाँ से भी क्या आया 5/2। ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि a और b दो अभाज्य संख्या हैं जिनके लिए दिया गया है कि a > b, और जो LCM है क्या है 667 है। और हमसे पूछा गया b - a + 2ab का हमें मान बताना है। देखो भाई अगर हम बात करें 667 की, 667 की अगर बात करें इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे पहली बात तो 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से, 7 × 63 बचे 3, 7 से नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कटेगा ये, 13 से, 13 × 5 = 65 नहीं कट रहा, 13 से नहीं कट रहा, और 17 दूनी 34, 7 51,
17 चौके और 17 से भी नहीं कटेगा। अब देखें 19 से, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 से भी नहीं कट रहा। अगर मैं इसको 23 से काटूँ, 19, 20, 21, 23, हाँ 23 से काटें तो उसको आप देखेंगे 23 दूनी 46, 23 अगर मैं 23 से काटूँ 23 दूनी 46 और बचा 20, तो 23 निम्मा 207 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे फैक्टर होंगे क्या क्या हो जाएंगे, 29 और क्या हो जाएंगे, 29 और 23 ये हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो आप देखिए क्या बोला गया हमसे, जो B है, सॉरी जो A है बड़ा है, यानी ये क्या आपका, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा और B क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो भाई। B क्या है आपका 23 है, 23 माइनस का 29 प्लस का 2AB यानी 29 इंटू 23, 29 इंटू 23 आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 प्लस 2 इंटू, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 667 दे रखा है, 667 है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 2 7 14 हासिल 1, 2 6 18 और सॉरी 2 6 12 13 हासिल 1, 2 6 12 और 13 34 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 माइनस कर दो इसमें से, तो 1328 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, क्या बोला गया इसमें कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, और बोला गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 4 मीटर जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो क्या हो जाता है, 4 और 5 का हो जाता है। ठीक, बोला गया आयत के आरंभिक और नए क्षेत्रफल का रेशियो। आप ध्यान समझो, जो हमारे डायमेंशंस हैं, जो L और B है, दोनों का रेशियो दे रखा है दोनों ही केसेस में, और हमसे जो आंसर पूछा गया वो भी रेशियो में पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये क्या जोड़ रहा क्या नहीं जोड़ रहा, हमें क्वेश्चन को पेचीदा नहीं करना है। ठीक है, बढ़ाना नहीं, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी अपने को, सिंपल सा देखो पहले अपने एरिया क्या रहा होगा, L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी। ठीक है, अब रेशियो क्या हो गया आपका, L इंटू बी हो जाएगा, यानी 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल गया आपका 3:5। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 हो जाएगा, काटेंगे तो इसको, ये 90 हो गया, 90, और आप देखेंगे यहाँ पे इंटू हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए 6 हो गया, 6 और 12 18 हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 में 162 और एक 0 लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैं और थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमें क्या ये शुरू की चीज़ देखनी है, ये देखा आपने, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पर यहाँ पर लंबी चौड़ी कोई फिगर होती तो हम सिंपल सा हम 90 अपना 90 है, ठीक है, तो हम 9 का मल्टीपल चेक कर लेते। ठीक है, आप देखिए 9 से ये नहीं कटती है संख्या, ये भी नहीं करती है और ये भी नहीं करती है, एकमात्र संख्या ये थी जो 9 से अपनी कट रही है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताई है, तो आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है ब्रैकेट के अंदर की संख्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे रखी हो, तो आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, शेष का 36% भाग अपनी पुत्री को और शेष का 10% भाग अपने मित्र को दे दिया। उसके पुत्र ने शेष 15,120 रुपये छीन लिए। उसके पास कुल कितनी संपत्ति थी। देखो भाई 25% का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ 25% का मतलब होता है 1/25 चौके 100, 1/4, और कमी हो रही है, एक तरह से कमी हो रही है, तो बचा उसके बाद कितना बचा 3/4 बचेगा, 3/4 बचेगा। अगर मैं 36% की बात करूं तो आप देखिए 4 से काटेंगे, 4 ने 36 और यहाँ 25 है, तो यहाँ कितना बचेगा इसके पास में, आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 15 में हो गया 6, यानी 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी बात करें हम 10% भाग की मतलब है 1/10, तो उसके बाद अब कितना बचा होगा, आप बोलेंगे 9/10 बचा होगा। आपको मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास में शुरू की कोई फिगर दी है और हमें लास्ट की पूछा जाए तो फ्रैक्शन की हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास में लास्ट की कोई फिगर दी हो और हमें शुरू में आना हो तो हम फ्रैक्शन की रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया इसके पास में कुल संपत्ति थी, कोई एक्स रही होगी,
ठीक है, एक्स रही होगी। और जो फाइनल वैल्यू रखी अपने 15,200 15,120 15,120 दी है। अब क्या करना है, इन फ्रैक्शन का रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो आप। शुरू में आना अपने को, तो यहाँ क्या है 10/9 हो जाएगा, 10/9। यहाँ क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, 25/16। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे 4/3, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल कर लो, सिंपलीफाई कर लो आप। तो 9 से काटेंगे इसको, तो आप देखिए 9 1 9 बचा कितना, 6 बचा, 9 1 9 बचा 6, 61 हो गया, 9 छक्के 54 और 9 अट्ठे 72, 1680 हो जाएगा यहाँ से 9 से काटेंगे तो। ठीक, अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से 16 से, 16 1 16 0, 16 5 80, 105 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट लेते हैं इसको। अब देखिए 3 3 9 और 3 5 15। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या, 2500 का 100, ये 35 तो ऐसे रहेगा, 35 ऐसे रहेगा। 100 के 2 जीरो और 1 जीरो और है, तो 3 जीरो हम यहाँ चिपका देंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उस व्यक्ति जो संपत्ति थी कितनी रही होगी शुरू में, 35,000 रुपये। ये आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक्स संख्याओं का औसत 40 है, जबकि एक्स संख्याओं का औसत 40 है, जबकि वाई संख्या का औसत 60 है। यदि सभी संख्याओं का संयुक्त औसत 50 है, तो कौन सा इसमें कथन सही है। तो भाई एक्स का जो रेशियो दे रखा है, एवरेज दे रखा है अपने 40 दे रखा है, और जो वाई का दे रखा है अपने को 60 दे रखा है, और इन दोनों संयुक्त क्या दे रखा है 50 दे रखा है। तो एलिगेशन लगा देंगे अपन यहाँ से। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 और 10, 10 और 10, मतलब कि एक्स बराबर वाई को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि रिया और करण 1.8 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर जॉगिंग कर रहे हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनकी जो चाल है क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया कि हमसे कि 5 ही बार कितने बजे मिलेंगे। देखो भाई, अगर मैं एक बार के मिलने की बात करूँ, अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ, अगर मैं एक बार मिलने की बात करूं, दूरी कितनी है अपनी 1.8 किलोमीटर है, तो दूरी बट्टे चाल, समय आ जाएगा अपना। चाल क्या है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है चाल अपनी। 9 और 6 15 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने घंटे में आ गया। लेकिन आप देखिए हमारा जो आंसर है 6 के बाद में मिनट आ रही है, तो मैं इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये हमारा ये होगा पहली बार मिलेंगे। ठीक है, पहली बार में इतने टाइम मिलेंगे, तो 5 बार की बात कर रहा हो, 5 बार में कितना मिलेंगे, 5 और मल्टीप्लाई कर दो इसमें। आप देखिए 0 से ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 5 से काट लो इसको, 5 3 15। आप देखिए 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, यानी मैं बोलूँगा कि 36 मिनट लगेंगे उनको 5 बार मिलने में। तो कितने बजे चले थे, 6 बजे चले थे भाई, 6 बजे चले थे, 36 मिनट और लगेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 36 है ना, पूर्वाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया कि यदि रुपये 2400 की धनराशि पर 8 महीने के लिए R+1% की प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज समान धनराशि पर 9 महीने के लिए R-2% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज से 36 रुपये अधिक है, तो आर का मान हम बताना है। जैसे सिंपल है, PRT का फॉर्मूला आपने पढ़ा सभी ने, PRT/100 क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो देखिए आपकी जो प्रिंसिपल है कितना है, 2400 है, तो क्या करेंगे 2400 गुणा आर, क्या अपना R+1 है, R+1 PRT, टी क्या आपका 8 महीने है, अपॉन 100। ठीक है, अभी महीने में है, इसको आप चेंज कर लो ईयर्स में। अब माइनस सेम धनराशि इस बार भी है, P और R क्या है इस केस में आपका R-2 है, क्या है R-2 है, और टाइम क्या दे रखा है आपने को 9 महीने दे रखा है, अपॉन 100। साल में चेंज के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, और इसका मान क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, 36 दिया हुआ। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको काट लो भाई, 2 आ जाएगा, पूरा कट रहा है यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ से भी 2 हो रहा है, यहाँ से भी 2 बार जा रहा है पूरा। आप देखिए 8 दूनी 16, तो मैं बोल सकता हूँ, सॉरी शुरू में क्या था ये अपना, हमने यहाँ से थोड़ी गलत कर दी है, R+1 है ये, है ना, R+r कर दिया मैंने, R+1 है। आप देखिए 8 दूनी 16, तो 16R प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18R, अब माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 दूनी 36। ठीक है, और बराबर क्या 36 दे रखा है 36 से, यानी 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ 2R
2r किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 8%। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक अपना एलिगेशन है, एक वेटेड एवरेज। तो देखिए क्या बोला गया, शहद और पानी के दो मिश्रण हैं, इन दोनों मिश्रणों में शहद की मात्रा क्रमशः 25% और 75% है। बोला गया यदि पहले और दूसरे मिश्रण को 3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मात्रा में शहद का प्रतिशत बताना है। ठीक है, शहद का प्रतिशत बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर वेटेज की बात करूँ मैं, 25 × 75 मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पर। कैसे देखिए 25 × 3 + 75 × 5 डिवाइड कर देंगे, 3 और 5 8 से कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 25 × 75 या 75 आ जाएगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 25 हासिल का 2, 5 × 7 = 35 और 2 37 बट्टे कितना 8, जोड़ लेंगे इसको, यहाँ 0 हो गया, 7 × 14 = 15 हासिल 1, 4 हो गया, डिवाइड कर देंगे 8 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40। तो 56.25% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है एलिगेशन का, वो समझ लीजिए आप। देखो पहले मात्रा कितनी थी अपनी, 25% थी, 25% मात्रा, दूसरे में कितनी अपनी 75% की मात्रा है। ठीक है, इनको किस रेशियो में मिलाया गया, 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के रेशियो में मिलाया गया। ठीक है, हमसे पूछा गया मिडिल वैल्यू पूछी गई, यानी ये हमसे पूछा गया एक तरह से देखा जाए तो। तो कैसे करते हैं, इन दोनों गैप लो, कितना 50 है, तो 50 है, इसको डिवाइड करेंगे इस रेशियो में, 5 और 3 8 8। अब देखो तरीका क्या है, या तो 5 की मल्टीप्लाई 5 का वैल्यू निकाल के 25 में जोड़ दो, या फिर आप 3 की मल्टीप्लाई करके 3 की वैल्यू निकाल के 75 में घटा दो। ठीक है, तो अगर मैं 5 की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा यहाँ से 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 5। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या निकल कर आया ये 31.25%। अगर मैं 25 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 56.25%। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई, 2 वर्ष के अंत में राशि का कौन सा भाग कुल चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए 20% की बात कर रहे हैं हम, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5। अगर ब्याज की बात कर रहे हैं जुड़ जाएगा तो 6/5, 6/5। और 2 साल की बात कर रहे हैं तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं कितना आ जाएगा 36/25 आ जाएगा, 36/25 आ जाएगा। अब ये क्या आपका, ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, अब तो ब्याज कितना मिल रहा है अपने को, प्रिंसिपल से अमाउंट पे आ रहे हैं 11 यूनिट ब्याज मिल रहा है। और जो देखो यहाँ ध्यान से समझो आप, 2 वर्ष के अंत की राशि की बात कर रहा है वो मूलधन की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। तो 11 जो 36 का इतना है, तो 11/36 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया कि एक परिवार अपनी आय का 60% खर्च करता है। भाई मान लिया उसकी इनकम कितनी थी अपनी 100 थी। अगर वो खर्च कर रहा है कितना, एक्सपेंडिचर उसका 60% यानी 60, तो सेविंग कितनी करेगा, वो सेविंग करेगा 40 करेगा। ठीक है, अब देख क्या बोला गया कि बोला गया यदि आय में 20% वृद्धि होती है। अब जो इनकम है 120 हो गया, बोला गया खर्च अपरिवर्तित रहता है, यानी खर्च पहले भी 60 था और अभी भी 60 है। ठीक है, देख सेविंग कितनी बची अपनी 60 बची है, तो वही बोला गया हमसे नई आय का कितना % बचत है। तो बचत कितनी है अपनी, बचत कितनी है 60 है और जो अपनी नई आय कितनी 120 है, 120। तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या है 50%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला गया 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 है तो बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल बताना है। देखो समरूप हैं, अगर हमारे पास में हाइट दी हो, साइड दी हो, परिमाप दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसका जो स्क्वायर का रेशियो होता है वही अपने
एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, एरिया के बराबर होता है, डिनोट करता है। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा 2 to 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 to 5, 2 to 5, और इसका कितना आ जाएगा आपका 441। अब देखिए छोटे की वैल्यू जो हमें ये दी है तो हमसे पूछा गया था, बस ये अपना आंसर हो जाएगा, क्या आएगा आपका 441 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया एक ठेकेदार ने 30 दिनों में एक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 मजदूरों को लगाया, जो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं। 10 दिनों के बाद 6 मजदूर चले गए और शेष मजदूर समान दक्षता के साथ 10 घंटे काम करने लगे। बोला गया काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो कितना बचा है काम, भाई मजदूर कितने लगाया उसने, मजदूर लगाया उसने 24, मजदूर लगाया 24, ठीक। अब 24 मजदूर 8 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 दिनों के बाद बोला गया तो दिन कितने थे आपके, कितने थे दिन थे आपके 30। 10 दिनों बाद कितने दिन बचे, 20 दिन बचे, ठीक है। और हाँ इतना काम बचा। अब बोला गया है कि 10 दिनों के बाद 6 मजदूर चले गए, यानी पहले मजदूर कितने थे आपके 24 थे, 6 चले गए तो 18 बचे। और बोला गया कि 10 घंटे काम करते हैं, तो इस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 से काट लूँ, 6 से काट लूँ, 6 3 18, और आप देखेंगे 6 चौक 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3D बराबर कितना हो गया आपका 8 दूनी 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो यहाँ से डेज निकल के आया कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, और बचा कितना 1/3, यानी 21 सही 1/3 दिन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया एक एल आकार का फर्श 2 गैर ओवरलैपिंग आयतों को जोड़कर बनाया गया है, जिनका आयाम क्या है 8 मीटर और 5 मीटर, 8 × 5 मीटर एंड 6 × 4 मीटर है। टाइलिंग की जो कीमत है वो क्या है 300 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, 300 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। कुल लागत बतानी है, कुल लागत का निकालेंगे भाई, टोटल एरिया निकाल दो, मल्टीप्लाई करो 300 से। तो देखिए 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40, और 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इनको आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 64 हो गया, 64 × 300 कर दो यहाँ से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 3 चौक 12 हासिल 1, 3 × 6 = 18 और 1 19, तो 192 और 2 जीरो चिपका दो, तो टोटल खर्चा कितना आएगा आपका 19,200 रुपये। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझाऊंगा मैं। देखिए दोबारा बनाना पड़ेगा। इस तरह को सर्कल है, ठीक है। बोला गया है कि रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्याओं के सिरों जोड़ने वाले तार की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है। यानी कि मान लीजिए इस तरह से बनेगी फिगर अपनी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। ये मान लो आपका सर्कल है ओ, सॉरी सेंटर है ओ, और जो इसके सेंटर से जो इसके दोनों पॉइंट हैं इनको जो ऐड कर रहा है, इसकी भी लंबाई कितनी 10 है, और ये भी 10 है, और ये भी 10 है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला गया, तार द्वारा घिरे गए छोटे खंड का क्षेत्रफल, यानी हमसे क्या पूछा गया, ये जो शेडेड एरिया है ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या आपका 60 डिग्री है, आपका समबाहु त्रिभुज है। तो आप देखिए कैसे निकाल लेंगे। अगर मैं इस वृत्तखंड में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपका सेंटर एंगल होता है टोटल कितना 360 होता है। अब 60 की बात कर रहे हैं तो 1/6 हो जाएगा, 6 × 36, तो क्या निकालेंगे 1/6 πr², πr²। आर क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा माइनस। और आपका देखिए ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 a², तो √3/4 a²। ए यहाँ पे भी क्या है 10 है, तो यहाँ 100 हो जाएगा आपका भाई। इसको कर लो सिंप्लीफाई, यहाँ 3 हो गया, यहाँ देखेंगे आप 50 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे आप कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया क्या आएगा 50 π/3 माइनस का कितना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे अपन भाई, ए बराबर मैं 45 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। रख दो भाई, यहाँ क्या आपका
45 वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/sin 45 होता है 1/√2 होती है, तो इसको यहाँ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ जाएंगे अपॉन जाओ, ये क्या है तो आपको 1 हो जाएगा, हटा दो इसको, ये क्या साइन आपको पता 45 पे दोनों ही बराबर होते हैं, ये और दोनों बराबर होते हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 1/√2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं स्क्वायर कर दूँ यहाँ से, तो आप देखिए क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ देखेंगे आप कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है, यानी यहाँ से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया 1/2 प्लस 1/2, तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या निकलेगा 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं सॉरी, देखिए इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ज़बरदस्त वाली। देखिए सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि √16 माइनस √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे देखेंगे आप तो 16 a² - 20 हो जाएगा, 16 में 15 का 1, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे a² - 20 हो जाएगा, 15 में 14 का 1, ठीक है, तो नीचे छोड़ दो ऊपर, तो रेशनलाइज करेंगे तो माइनस हो जाएगा ऊपर, अब देखिए √16 हो जाएगा, 16 माइनस का √15 हो गया 15 प्लस का √15 हो जाएगा, √15 माइनस का रूट आपका 14, ऐसे ही प्लस का √14 हो जाएगा, √14 माइनस का √13 हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पर √13 माइनस का √12 हो जाएगा। जो जो कट रहा काटते जाओ, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये निकल गया। अब हमारे पास बचा √16 माइनस का रूट क्या 12, तो √16 मतलब होता है 4 होता है, 4 माइनस का इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2√3 लिख सकता हूँ, 2√3। अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा अपना 2 बचेगा, और आपका माइनस का √3, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी आपके पास में ऐसी सीरीज आए और हमारे पास में जो गैप हो एक एक का हो, हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे सिंपल सा जो शुरू की संख्या है ना उसमें से माइनस की लास्ट का माइनस कर देंगे, तो आंसर हम डायरेक्ट आंसर का निकालेंगे। इस केस में अपन फर्स्ट माइनस लास्ट ऐसे कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका √16 माइनस का √12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वही जो ऊपर लिख चुके अपन है 2 माइनस √3। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो इसमें बोला गया हमसे कि एक अपने फिगर दे रखी है, इसमें बोला गया ये जी एल के हमारा 72 है और जी के एल 56 है। तो हमसे बोला गया कि एम एल के और एल जी क्यू का मानों का योग बताना है। देखो भाई हमें पता है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका सम क्या 180 होता है, तो आपका 108 हो जाएगा यहाँ से। तो मैं बोलता हूँ एम एल के कितना आ गया आपका 108 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया हमसे, बोला गया एम जी क्यू। अब देखो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल का, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपना वो दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो जोड़ देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया, 6 2 8 हो गया, और यहाँ से 12 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो जो एल जी क्यू है कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना 8 दूनी 16 और बचा 1 22 और 1 23, 236 डिग्री आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन 21। इसमें हमसे बोला गया कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का लागत एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। बोला गया उसने वस्तु को 2 लगातार छूट 8% और 14% देने के बाद में 1186 रुपये 80 पैसे में बेचा। बोला गया वस्तु का हमें सीपी बताना है, यानी कि देखो कैसे करेंगे भाई, मैंने मान लिया मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस में 100 है, जो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा अपना 120 हो जाएगा, 120। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे भाई, मार्केट प्राइस पर हमें डिस्काउंट दिया गया, 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 92 बट्टे क्या 100, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 46 बट्टे 50 लिख सकता हूँ, 46 अपॉन भाई 92 बट्टे 100 हो जाएगा ना, इसको मैं 46 अपॉन कितना लिख सकता हूँ 50 लिख सकता हूँ,
या ऐसा नहीं करके इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या 23/23 चौके 92 है ना, 92/100, 23 चौके 92 यानी 23 और 25 चौके 100, ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया, 14% डिस्काउंट यानी 86 बट्टे कितना, 86/100 हो जाएगा। 86/100 का मतलब होता है 43 आ जाएगा, 43/50 हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या बोला है, इसकी जो वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, क्या दिया आपने, 1186 रुपये, 1186 रुपये 80 पैसे दिए है, हमें 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊँ, नीचे 0 आ जाएगा, इससे यहाँ से ये हट गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो 5 से काट लो इसको, 5 दूनी 10, और या फिर 12 से काट लेते हैं, 12 से काटा पूरा पूरा, ये आपका 10 हो जाएगा यहाँ से, और 12 5 12 72, 12 70, 12 96, 12 में 108, 12 में 108 बचा कितना आपका 10 बचा, 106 हो गया यहाँ से, और 12 96, हाँ 12 96 हो जाएगा, बचा कितना 10, और 12 में 108 इतना आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 12 से। और अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से 23 से काटने से, तो 23 चौके 92, 23 चौके 92 बचा कितना 23 चौके 92 बचा कितना 6, और 23 दिया। ठीक है, ये कट गया यहाँ से, यानी इससे भी पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है। आप देखेंगे यहाँ से 5 से काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आई निकल कर कितनी आई है, वो 25/2 क्या आई है, 25/2 आई है, 25/2 आई है। ठीक है, 2 आई है, तो हमसे वो पूछा गया CP कितना, 100% है, 100 यूनिट है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई 25/2 गुणा कर दो उसमें 100 से, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ गया, 25 पंजे 125, और 1 0 लगा दो, तो मैं बोल सकता हूँ जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कितना रहा होगा, 1250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो अगर आप ध्यान से इसको देखो, आप देखें साइन 30 बट्टे में कॉस थी, तो tan 30 हो रहा है, तो tan 30 का मान क्या होता है आपका, 1/√3 होता है, √3 इंटू, आप देखिए यहाँ साइन 60 है, बट्टे में कॉस 60 है, तो tan 60 हो गया, tan 60 का मान क्या होता है आपका, √3 हो जाएगा, √3 हो गया, माइनस का tan 45 क्या होता है आपका, 45 1 होता है, इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 0, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि बोला गया कि योजना ए में एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 21/31 भाग पर बेचा गया। इस प्रकार दुकानदार को 16% की हानि हुई। योजना बी में समान वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 85% बेचा जाता है। तो हमसे बोला गया दुकानदार को लाभ कितना होगा। तो हमें काम करना है किस पे, CP और SP पर। तो देखिए CP और, मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास देखी होगी, मैं 13 वीडियो कराए हैं। अगर आपने प्रॉफिट लॉस के वो 13 वीडियो देख लिए, 13 वीडियो देख लिए, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपका प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ठीक है, देखिए हम CP और SP पे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, CP और SP। तो देखिए हमारा टोटल SP कितना 31 था, इसके 21 पर बेचा जा रहा है, 21 पर बेचा जा रहा है। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है, उसको 16% की हानि हो रही है। तो मैंने क्या बताया आपको, SP से CP पर आना है तो रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 16% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 84 हो जाएगा, 84 हो गया यहाँ से। ठीक है, हम रेशियो पर काम करेंगे। अब बोला गया बी योजना में, ये आपकी ए योजना मान लो, इसको ए मान लो आप, ये आपकी बी योजना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, बी योजना में समान वस्तु को इससे विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य कितना 31 था, 31 था, इसके 85% बेचा जा रहा है, यहाँ 85/100 इसे बेचा जा रहा है। बाजार रेस निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 21 चौक 84, 4 आ गया यहाँ से, 4 से काटेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेंगे यहाँ से 5 25, और 17 हो जाएगा, 17 पंजे 85, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CP कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा आपका, CP 500 आ गया, SP का आ जाएगा 17 का 17 हासिल 1, 17 51 और 1 52। ठीक है, 52 आ गया। अब देखिए 500 की चीज़ 527 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 27 का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पर हो रहा है, 500 पर हो रहा है। ठीक है, इंटू कर दो 100, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखिए जो प्रॉफिट निकल गया अपना कितना आया, 5.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हमें पता है पहले बोर्ड मास यूज करते हैं। बोर्ड मास का आपने रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास ये क्या बोलता है अपना, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम करते जाएंगे। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इतने को 20 बट्टे क्या लिखूँगा, 20 बट्टे 4 तिया 12, 12 यहाँ जाएगा, इंटू 3 आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, प्लस का कर दो। अब देखिए आप 9 है आपका, ये 9 हो जाएगा। ऑफ यानी का मल्टीपल 18 दूनी 36, नीचे 36 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे माइनस का 5 बट्टे 30 यहाँ जाएगा। बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए 3 से काट लो इसको, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, ये आपका 5 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से 9 एक 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और आप यहाँ देखिए यहाँ से कितना आएगा, 5 से 5 छंग 30 हो जाएगा। तो अगर यहाँ क्या हमारे पास क्या 5 बचा, 5 प्लस 5 बट्टे 4 माइनस का 1 बट्टे कितना 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, यहाँ से 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 प्लस 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ये 15 आ जाएगा। माइनस का 6 दूनी 12, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए 75 में से 2 माइनस कर दो, 73 बचा, तो 73/2 सॉरी 12, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि अंबर च्यू ने नोएडा के ग्रेट इंडिया पैलेस में 20 मिलियन रुपए का निवेश करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। कुछ महीने के बाद उसका भाई सी च्यू ने व्यवसाय में प्रवेश किया और 30 मिलियन रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में अगर लाभ 3 और 2 के अनुपात में बांटा गया है तो बोला गया अंबर का भाई कितने महीने के लिए व्यवसाय में शामिल हुआ। देखो भाई कैसे करेंगे अपन, ये अंबर है और आपका शीश है, तो मैं क्या कर अंबर और शीश ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए इसने कितने रुपए लगाया, अंबर ने 20 मिलियन लगाया, कितने महीने लगाया, 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और जो आपका जो शीश है उसने कितने लगाया, 30 मिलियन लगाया, 30 मिलियन लगाया, लेकिन हमें पता नहीं कितने महीने लगाया। मैंने मान लिया वो एक्स महीने के लिए लगाया होगा उसने पैसा। ठीक है, और रेशियो क्या है प्रॉफिट का, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए 3 से काट लेंगे, यहाँ से 3 चौक 12, तो यहाँ से 3x कितना आ गया, 3x बराबर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 16/3 यानी 3 पंजे 15, यानी अप्रोक्स में कितना आएगा, 5 महीने। ठीक है, जो शीश है उसने 5 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, अप्रोक्स में निकाला अपन ने, तो कितने महीने बाद लगा, बोला कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो भैया 12 में से 5 माइनस कर दो, तो कितने महीने लगा होगा, 7 महीने के लिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो शीश है उसने अपना पैसा लगाया कितने महीने बाद, 7 महीने बाद, और पूछता कितने महीने के लिए लगाया, तो उसके इसमें 5 आंसर हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस ग्रुप पे इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और उस ग्रुप की खासियत यह है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। वहाँ मैं पर्सनली ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को। तो आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।